अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो मेरी बॉडी को मेरे घर तक पहुँचाना किसकी जिम्मेदारी? तो मर भी जाऊँगा तो इनके कंधों कितने कंधे हैं, कंधे तो कमी नहीं पड़ेंगे, ये तो कमा के जाऊँगा। मोदी अगर फ्री में कोई चीज देने लग जाए तो मोदी जी अच्छे, अगर ना दे तो मोदी जी बुरे हो। मैंने कब कहा कि मोदी जी बुरे हैं? मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री हैं, तो मैं सवाल किधर करने जाऊँ? बताओ। मतलब जो उनके 9 साल जो बेमिसाल हैं, जो वो गिनवा रहे हैं, आपके हिसाब से धारा 370 हटी गलत था? कौन? और जो कौन विरोध किया होगा? किया क्या किसी ने? सारे पूरा विपक्ष कर रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग। विपक्ष का भी काम विपक्ष करे, सरकार का काम सरकार करे, मीडिया का काम मीडिया करे, तो हम मिडिल क्लास आम आदमी इंसान को बोलने की क्या जरूरत है? और जब इंसान मेहनत करे ना, यही तो मोदी जी चाहते हैं कि आम इंसान मेहनत करे। मोदी जी चाहते हैं आम इंसान कुत्ते की मौत मर जाए। ऐसा कब बोला मोदी ने, अब ये बताइए। कोरोना काल में हमने देखा, नहीं देखा? आपने नहीं देखा? बोलिए। महामारी थी, वैश्विक महामारी थी कलीम शेख जी, वैश्विक महामारी थी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन विधि विधान से जो मेरे भाई बहनों का श्रद्धा संस्कार नहीं हुआ, उस पर मुझे दुख नहीं है। जब भारतीय एक बात बताइए, परिवार के लोगों ने ही साथ छोड़ दिया उस वक्त, तो उस वक्त क्या करते प्रधानमंत्री? साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर सरकार ने कहा साथ? मैडम जी, अगर मैं देश का नागरिक हूँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, अगर मैं दिल्ली में मर जाता हूँ तो मेरी बॉडी को मतलब मेरे घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी परिवार वालों ने लेने के लिए मने। अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो मेरी बॉडी को मेरे घर तक पहुँचाना किसकी जिम्मेदारी? वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो समझ में किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो समझ में। तो मध्य प्रदेश में एक जो लड़की थी 13 साल की, बाइक पर लाश लेके जा रहा है 75 किलोमीटर तक, उसको एम्बुलेंस क्यों नहीं दिया गया? हम जनता सवाल ना करें, अब सवाल कर रहे तो हम बुरे हैं? बताइए। आप कीजिए सवाल किससे करें? जब दूसरे जब नहीं आप प्रधानमंत्री हमारा सुन नहीं रहे हैं, हाँ, मीडिया हमारा सुन नहीं रहा है। हमारा जो जनता, जो हमारे जनता के सामने जो भोजन गायब है थाली, उस पर बात नहीं हो रही है। कोई अपराधी पे सही बात कर रहे हैं, सही है। आप लोग अपराधी से हमें क्या लेना देना? मतलब उन दिनों गाना ये बहुत चला था, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई टाइम। वो गाना मैं भी ढूंढ रहा हूँ। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, कच्चे दिन आने वाले हैं। कच्चे दिन मैंने कहा, क्योंकि हमने सोचा था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हमने सोचा था कि ये जो पैंट है इसके ऊपर एक शर्ट आ जाएगा, कोट आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे। हमें क्या पता था कच्चे दिन आ जाएंगे? आज कच्चे दिन ही आए हैं कि जो सरवाइव नहीं कर पा रहा है मिडिल क्लास अपनी फैमिली, बच्चों का फीस भरे, कि लाइट का बिल भरे, कि हाउस टैक्स भरे, जो रेंट पे रहता है वो हाउस रेंट भरे, कि अपने क्या करे, वो तो कंफ्यूज है। अंतिम में मोदी जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कि यात्रा करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि आप ही जैसे बुद्धिजीवी लोग ये बात बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो जेल में डाल दिए जाओ। कह रहा हूँ डाल दो मुझे, मैं कहा, मैं प्रधानमंत्री, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे भारत में भी ऐसे गुजरे हैं। आपको 1949 में ले चलूँगा तो लोहिया जी ने एक लेडीज से प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़वा दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी का। तो नेहरू जी जब पूछे उस महिला से मेरा कॉलर क्यों पकड़ा, तो महिला पूछती है कि इस भारत को आज़ाद करा करके मुझे क्या मिला, हम जनता को क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा कि तुझे ये अधिकार मिल गया कि तू एक आज प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ के खड़ी है। हाँ, तो लोकतंत्र में हम जनता को ये अधिकार है। और लेकिन आज हम सवाल, मोदी भी तो मन की बात कर रहे हैं। हमें ढंग की बात सुननी है, मन की बात नहीं सुननी। आप, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आज उस समय के ये प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं कि जनता उनका कॉलर पकड़ती थी तो वो शालीनता से जनता से बात करते थे, और ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं आपके कि जो अगर सवाल उठा दो तो जेल में डाल देंगे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। यात्रा करने जा रहे हैं, शुरुआत जो है वो कहाँ से करेंगे? अभी तो आप हो गई दिल्ली से, मतलब आपने शुरुआत हो गई। मेरी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से हो गई, क्योंकि चाय की दुकान से नेता पैदा होते हैं हमारे देश में। तो मैंने सोचा था चाय और पान की दुकान से इस यात्रा की शुरुआत करें। बात है जहाँ पे पान की आप बात कर रहे हैं, लालू जी बड़े खुश हो रहे हैं।
हाँ लालू जी बड़े नहीं, हम लालू से क्या बने, हम ये नहीं मानते। लालू जी भी मैंने सुना था लालू जी ने चारा खा गए थे, और हमारे ये नई सरकार जो है प्रेजेंट ये भाईचारा खा गई है, तो बस कोई फर्क नहीं। लालू जी चारा मैं बार बार कहता हूँ कि हम नेताओं के भक्त नहीं बनने थे। नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता। कांग्रेस के फेवर में बात करते हैं आप, ये समझ में आ रहा है कट्टर कांग्रेसी हैं। कांग्रेस आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो बूम लेके आप कांग्रेस मुख्यालय पर बैठी थी क्या, मुझे देख लिया आपने, कहाँ देखा है? आप नेहरू की आप बात करते हैं, आप सारी तमाम उपलब्धियां जो हैं वो आप कांग्रेस की गिनवाते हैं। आपने तो एक भी उपलब्धि जो है वो मोदी सरकार की। कांग्रेस की कौन सी उपलब्धि गिनवा दी मैंने, बताइए? आपने अभी कॉलर वाली गिनवा दी थी। वो इतिहास है, वो इतिहास है। क्या नेहरू इतिहास नहीं है? इतिहास नहीं है। सेगोल को अभी जो है संसद में स्थापित किया गया है, नेहरू ने उसे एक बार छड़ी का भी नाम दिया। किसका नाम लिया आपने? सेगोल जो राजदंड है, राजदंड, और वो इंसाफ का प्रतीक होता है। और कल देखा गया कि हमारी नेहरू जी उसको लेके चलते थे छड़ी बना के। जो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जो हमारी बहनें हैं, उनको रोड पर से रौंद दिया गया। और आप किस सिंगोल की बात करती हो? सिंगोल तो इंसाफ का प्रतीक है, तो कहाँ हुआ इंसाफ? कल आपने पूरा देश में देख लिया। अरे हमने अराजकता फैलने से बचा ली, वो वहाँ पे जो है ना आंदोलन जीवी लोग बैठे हुए। ठीक है, तो कुर्सी जीवी लोग अब आए 2024 में, यही जनता है, आने नहीं देगी पास। आपको लगता है कि मोदी जी नहीं है? मोदी जी कहते हैं मेरा एक सपना है कि मैं इस देश के गरीब जो हवाई चप्पल में घूम रहे हैं उन्हें हवाई यात्रा कराऊं, और हम गरीब खुश हो जाते हैं। और जब पीछे जाते हैं तो अडानी को बोलते हैं हवाई जहाज खरीद लो, चलो, और खरीद लेता है, वो बेच देते हैं। आप ही लोगों के लिए तो खरीद रहे हैं ना, खरीदवा रहे हैं वो अपने लोगों। अभी मैंने एक बहुत दिन पहले अभी एक मीडिया से पूछा था कि ये आप लोग मीडिया जो है ना, हम जनता के मुंह में माइक जबरदस्ती घुसेड़ते हैं, और आप लोग के पास हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री से जाके सवाल करें। क्यों? प्रधानमंत्री हैं वो, मन की बात में सारी बातें कह देते हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहते हैं मन की बात? मन की बात में देखिए सर, कल उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर करते ना तो मन की बात पर सवाल ना उठता। बताइए कोई मगरमच्छ पकड़ के लेके आ गया, आम काट कर खा रहा है, ये सवाल आप ही लोग करते हो। आम काट कर खाते हो कि चूस कर खाते हो? और जरा एक बार कैमरा घुमा लो, ये हम आम आदमी हैं, और हमें तो आम की तरह चूस के गुठलियों की तरह फेंक देते हो। हाँ, इसी गुठली से एक नया आम का पौधा तैयार हो जाता है। पौधा जब तक तैयार होता है, जब तक ये जो आम है ना, ये अपना काम कर चुका, इसका काम तमाम हो चुका होता है। तो मतलब अब आपने ये क्रांति लाने का आपने जो है ना कसम खा लिया ना। अगर क्रांति नहीं भी ला सका तो मर भी जाऊंगा, तो इनके कंधों कितने कंधे हैं, कंधे तो कमी नहीं पड़ेंगे, ये तो कमा के जाऊंगा। लेकिन ये तो ये भी बोला जाता है कि कोई साथ नहीं आता। नहीं आने दो, नहीं आने दो। ये सब सुनेंगे, आज मुझे देख रहे हैं, ये सुनेंगे कि कलीम को किसी ने मार दिया या कलीम मर गया, तो मेरे को कंधे की कमी नहीं है। देखिए हमारे साथ में कलीम शेख ने चाय पे चर्चा की, और एक मुहिम जो है उन्होंने चलाई है हर स्टेट में चाय पे चर्चा करने के लिए। तो क्या सौगंध टीवी जो है हर स्टेट में चाय की चर्चा पे इनवाइट है? वो आपकी मर्जी है, हम तो चाहेंगे कि आप आमंत्रित हो जी। देखिए हमें भी जो है निमंत्रण यहाँ पे जो है वो मिल चुका है, तो चाय की चर्चा का हम हर स्टेट से, हर राज्य से आपको दिखाते रहेंगे कि कितनी क्रांति जो है और कितने लोगों को साथ में जोड़ पाते हैं यहाँ पे कलीम शेख जी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में। इतने लोग आज ही जुड़ चुके हैं, हाँ, इतने लोग आज ही जुड़ चुके हैं, और मैं बोल रहा हूँ जुमलेबाज हैं आप कलीम। जुमलेबाज को तो, असली जुमलेबाज को ना झोला पकड़ाएंगे और बोलेंगे, तो कहते हैं फकीर आदमी हूँ मैं, हम चल देंगे। हाँ ना, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो जितने भाई हैं मेरे, हर देश में चाय की दुकान और पान की दुकान से ये एक आवाज़ आएगी कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और यही जनता ने प्रधानमंत्री को पलकों पे बिठाया था, और तो हम कहेंगे भी कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है,
वादे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। हर जगह पे हम ये जनता कहेंगे, यही जनता है। भाई गाना आपने ये गा दिया प्रधान, हमें पता है कि जब वोटिंग के दिन होता है ना, तो ये उंगलियों पर जो स्याही काला टिक्का लगता है लोकतंत्र का, ये किस लिए लगाया जाता है? कि हम जिसे वोट दें उसे उंगली करते रहें, उंगली उठाते रहें। तो ये अब हम यही जनता को समझाएंगे और ये उंगली उठेगी 2024 में। हाँ, मैं बोला था ना कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। तो अब वो चाबुक, वो जो हमारे पिछले पे चाबुक चला रहे हैं ना, अब उस चाबुक को हमने हाथ में लेना है और इस चाबुक से हम दौड़ाएंगे। हाँ। देखिए अपने गाने के माध्यम से भी यहाँ पे कलीम जी ने जो है संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन कलीम जी, गाने से मुझे एक बात याद आ गई कि जिस वक्त यूपी के चुनाव हो रहे थे तो बिहार की एक लोक गायक है नेहा राठौड़, उन्होंने सवाल किया था कि यूपी में काबा, तो उसके बाद उनको भी जरा चक्कर लगवा दिए थे, उनको भी कोर्ट कचहरी के, और बहुतों ने उनके लिए पलटवार किया कि यूपी में बाबा, तो बाबा का भी बड़ा। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा फेम लेकर के पैसा कमाना है, ठीक है ना। मेरे को मेरे भाइयों को जागरूक करना है। जिस दौर से, जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ, वो दर्द को इन सब को बताना है, क्योंकि कमोबेश सबका दर्द यही है, रोटी रोजी और शिक्षा बच्चों का, यही हमारा मुद्दा है। और इस पर जो बात नहीं करेगा वो चुनाव में जीत के नहीं आ पाएगा, ये भी लिख लीजिए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये थे हमारे साथ में कलीम शेख जो हमारे साथ जुड़ चुके थे। लगातार हम उनकी स्टोरी, उनकी बातें आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।